नाज़रीन, कई दिन मंजर आम पर रहने के बाद अमरुल्लाह सालेह बिलाखिर मंजर आम पर आ चुके हैं और यह पता चल चुका है कि अमरुल्लाह सालेह इस वक्त कहां हैं। और वो जो भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा था कि अमरुल्लाह सालेह जो हैं वो पंजशेर में ही मौजूद हैं, वो ज़मीन बोस हो चुका है। और हम जो आपको खबरें देते रहे या तालिबान के ज़राए जो बताते रहे कि अमरुल्लाह सालेह वहां से फरार हो चुके हैं, वो खबरें सच साबित हुई हैं। आज की वीडियो में एक तो मैं आपको अमरुल्लाह सालेह के बारे में बताने वाला हूं कि इस वक्त वो कहां पर हैं, उनकी ताजा तरीन तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ नाजरीन, भारत का एक और प्रोपेगेंडा भी जमीन बोस हुआ है। अर्नाब गोस्वामी जो कि भारत के मारूफ एंकर पर्सन हैं रिपब्लिकन टीवी के, उन्होंने एक दावा किया था आईएसआई के हवाले से कि पंजशेर में आईएसआई लड़ रही है और फलां जगह पर मुकीम है। सेरेना होटल के बारे में उन्होंने एक दावा किया था जो कि अब पूरी दुनिया में उनका मजाक बन रहा है। वो क्या दावा था, किस तरह से वो झूठा साबित हुआ और आज किस तरह पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो थू थू कर रहा है अर्नाब गोस्वामी पर। और इवन अब इंडिया के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। ये सारी चीजें जो है आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले अमरुल्लाह सालेह की जानिब चलते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि अमरुल्लाह सालेह की कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो ज़ारो कतार रो रहे थे और उसमें लोगों ने ये तज्ज़िया किया है कि ये अपने भाई के लिए रो रहे हैं, किसी ने कहा कि ये अपने पैसों के लिए रो रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे अहम बात ये थी कि उनकी लोकेशन का पता नहीं था। पहले वो जब मुकम्मल कब्जा हुआ उसके बाद गायब हो गए और ये बताते रहे कि वो पंजशेर में मौजूद हैं। इंडियन मीडिया कहता रहा कि वो पंजशेर में मौजूद हैं। इसके अलावा जो है आलमी मीडिया भी इवन कहता रहा कि वो पंजशेर में मौजूद हैं। लेकिन फिर जब उनकी वीडियो सामने आई तब भी हमें पता नहीं चल सका। हम ये खबरें दे रहे थे कि वो वहां से फरार हो चुके हैं, तालिबान के जरिए खबरें दे रहे थे कि वो वहां से फरार हो चुका है। लेकिन दूसरी जानिब इसको कोई मानने को तैयार नहीं था। फिर जब वीडियो सामने आई तब भी उसकी लोकेशन की तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन अब नाजरीन उसकी लोकेशन की तस्दीक हो गई है। इस वक्त अमरुल्लाह सालेह जो हैं वो मुत्तहिदा अरब इमारात यानी यूएई में मौजूद हैं। उनकी ताज़ा तरीन तस्वीर जो हैं वो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो अमरुल्लाह सालेह हैं ये यूएई के एक बैंक में देखे गए हैं जहां पर किसी ने इनकी तस्वीर लेकर जो है वो अपलोड किए हैं और वो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हुई हैं। ये किसी एक बैंक में मौजूद है और एक आम आदमी की तरह जैसे कोई जाता है अपना अकाउंट खुलवाने के लिए या कोई पैसे निकलवाने के लिए, तो वैसे ही इनको देखा जा सकता है और अकेले वहां पर ये बैठे हुए हैं। पहले एक तस्वीर है जिसमें ये इंतजामिया की जो खातून है उसके साथ बात कर रहे हैं, फिर इनको अकेले बैठे हुए भी देखा जा सकता है। तो वो जो इबरत है वो इनकी तस्वीरों में खूब देखी जा सकती है कि वो शख्स जो कभी बादशाह था, जो वाइस प्रेसिडेंट था अफगानिस्तान का, अब किस तरह से दर बदर रुल रहा है और ये भी नहीं बता पा रहा कि वो असल में कहाँ है। तो इस वक्त एक तरह से इसकी फोटोज लीक हुई हैं, यानी ये खुद कोई सामने नहीं आया या खुद आकर इसने नहीं बताया, बल्कि किसी ने जो है वो इसकी तस्वीर खींच कर जो है वो अपलोड की है और अब ये पूरी दुनिया में वायरल हुई है। और उससे हमारी वो खबर जो है वो सच्ची साबित हो जाती है जो हमने आज से 10-12 दिन पहले जब मुकम्मल कब्जा हुआ था तो आपको दी थी कि अमरुल्लाह सालेह जो हैं वहां से फरार हो चुके हैं। अब ये इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि ये वहां पर अपने भाइयों का खून बहाने के बाद, मासूमों का खून बहाने के बाद ये कुछ पैसे लेकर और एक बड़ी रकम वहां पर छोड़कर जो कि करप्शन का पैसा था वहां से ताजिकिस्तान फरार हुआ और फिर ये ताजिकिस्तान से यूएई में गया है और अब ये पॉलिटिकल असाइलम ढूंढ रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसको जगह मिल जाए, क्योंकि अगर ये वापस जाता है तो फिर इसकी जान बख्शी नहीं होगी। जितना इसने खून बहाया है तो इसको ये पता है कि अब इसकी जान जो है वो बचने वाली नहीं है, इसीलिए ये पॉलिटिकल असाइलम ढूंढने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं किसी मुल्क में रहने की कोशिश करेगा। और ताजिकिस्तान के हवाले से शायद नाज़रीन एक ये भी हो सकता है कि जिस तरह पाकिस्तान भी वहां पर गया है, दीगर मालिक भी वहां पर गए हैं जो कि तालिबान के हिमायती हैं, उन्होंने शायद कहा होगा कि ताजिकिस्तान पर ये प्रेशर डाला होगा कि इसको जो है वो वहां से हवालगी के हवाले से हो सकता है तालिबान ने शायद प्रेशर डाला हो ताजिकिस्तान के हवालगी, इसकी हवालगी करें, तो मुमकिन है कि इसी खतरे के पेश नज़र ये वहां से फरार हो जाए। तो बहरहाल मुद्दा ये है कि अब अमरुल्लाह सालेह के बारे में पता चल चुका है कि ये कहां पर है और वो जो प्रोपेगेंडा था वो अब फेक साबित हुआ है। दूसरा नाजरीन, ये वीडियो एक दिखाने का आपको मकसद ये भी है बनाने का और तस्वीर
तस्वीर दिखाने का और इस खबर की तस्दीक करने का कि अभी तक ये प्रोपेगेंडा जारी है। ये इंडियन मीडिया आप उठाकर देख लें, अभी तक कह रहे हैं कि वहां पर जो है वो जंग चल रही है। वहां पर जो चमचे सहाफी बैठे हुए हैं, एक ये नतीक मलिकजादा, ये आप स्क्रीन पर देखें इनका ट्वीट, ये वैसे तो अपने आप को सहाफी कहते हैं लेकिन ये चमचे हैं अमरुल्लाह सालेह के, अहमद मसूद के और इंडियन मीडिया के। और जो इंडियन मीडिया नाज़रीन जो भी खबर चलाता है उसका सोर्स यही बंदा होता है। ये जो ट्वीट करता है समझ लेके वो जो इंटरनेशनल मीडिया जो लॉबी कर रहा है या इंडियन मीडिया, वो इसी के ट्वीट से मैक्सिमम खबरें लेता है। तो ये कह रहे हैं कि अभी तक लड़ाई चल रही है और एक माउंटेन पर पूरा कब्जा कर लिया है इन्होंने, जो है वो ये रेजिस्टेंस फोर्सेस वालों ने। तो ये वीडियो दिखाने का आपको मकसद ये था कि अभी तक प्रोपेगेंडा जारी है, तो इसको हमने काउंटर करना है। इनका एक एक करके जो है वो हम इनकी जो खबरें हैं या इनका जो प्रोपेगेंडा है उसको झूठा साबित करते जा रहे हैं। इसके बाद अगली बात हम करते हैं अर्नाब गोस्वामी की। नाज़रीन, अर्नाब गोस्वामी ने अपने शो में ये दावा किया था, हमारे एक साफी बैठे हुए थे उनसे इन्होंने कहा कि पंजशेर में जो है वो ISI लड़ रही है, पंजशेर में SSG के कमांडो लड़ रहे हैं। और उसने कहा कि मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं कि जो सिरेना होटल है अफगानिस्तान में, काबुल में, वहां पर आप जाएं और उसके 5th फ्लोर पर जो है वो ISI के कमांडोज ठहरे हुए हैं। और अगर आप कहते हैं तो मैं आपको रूम नंबर भी बता देता हूं। तो फिर जब अगले दिन वो हमारे साफी जो है उनके शो में गए तो उन्होंने कहा कि आपके कहने पर मैंने तस्दीक करवाई है, सिरेना होटल के सिर्फ 2 ही फ्लोर हैं। यानी अर्नाब गोस्वामी पक्की खबर दे रहे थे, रॉ के कह रहे थे कि मेरी इंटेलिजेंस ने मुझे ये पक्की खबर दी है कि ISI जो है वो पंजशेर में लड़ रही है और जो लड़ने वाले जो हमारे एजेंट्स हैं ISI के, वो इस वक्त सिरेना होटल के 5th फ्लोर में मौजूद हैं और वो जो उनका कमरा नंबर है वो भी मुझे पता है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो जब तस्दीक हुई तो पता चला कि सिरेना होटल के सिर्फ 2 ही फ्लोर हैं। तो इस तरह इतना भोंडा प्रोपेगेंडा ये करते हैं। कभी कभी तो नाज़रीन पर तरस आता है, रहम आता है कि यार मतलब कोई ढंग की चीज़ नहीं लेकर आ सकते, कोई आपने प्रोपेगेंडा करना ही है तो कुछ तो यार ठोस लेकर आओ ताकि जो है आपकी दुनिया भर में जग हंसाई ना हो। चले हमें भी कोई मेहनत करनी पड़े आपको काउंटर करने के लिए, लेकिन इतनी भोंडी हरकतें करते हैं कि वो फौरन ये एक्सपोज हो जाते हैं, पूरी दुनिया में फिर इनकी जग हंसाई होती है। अब ये अशोक सवैन है, ये भारत से हैं और भारत के साफी हैं। ये क्या लिखते हैं, ये कहते हैं जी, ये आप स्क्रीन पर इनका ट्वीट भी देख लें। व्हाई इज देयर अ कंप्लीट साइलेंस ऑन अर्नाब्स काबुल सिरेना होटल लाइज? अ लाई इज लाई इवन इफ इट इज अबाउट पाकिस्तान। तो अब जो मैं आपको कह रहा था कि भारत के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि बस करो, तुमने जितनी इंडिया की जो है वो जग हंसाई करवाई है पूरी दुनिया में, जितना इंडिया का मजाक बनवाया है, झूठी खबरें दे देकर पंजशेर के हवाले से, ISI के हवाले से, पाक फौज के हवाले से, तो अब बस कर दो। तुमने भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करके रख दिया और इंडियन मीडिया पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया कि ये इसकी क्रेडिबिलिटी है, ये इसकी वर्थ है। तो ये अंदर से आवाजें उठ रही हैं। ये कह रहे हैं कि अब अर्नाब गोस्वामी ने जो झूठ बोला है, जो कि एक्सपोज हो गया, तो उस पर अब पूरे भारत में खामोशी क्यों है? अब बाकी मीडिया क्यों नहीं बता रहा कि अर्नाब गोस्वामी ने झूठ बोला है? और उन्होंने कहा कि झूठ जो है वो झूठ ही होता है, बेशक ये पाकिस्तान से के मुताल्लिक ही क्यों ना हो। तो अब भारत के अंदर से नाज़रीन आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि तुमने जितनी भारत की जो है पूरी दुनिया में जग हंसाई करवा दी है, जितना भारतीय मीडिया को एक्सपोज करवा दिया है, अब तुम बस कर दो। तो ये नाज़रीन 2 इंतहाई अहम खबरें हैं अमरुल्लाह सालेह के हवाले से और अर्नाब गोस्वामी के हवाले से। और एक इत्मीनान मुझे अब ये हो रहा है कि हमने जो पिछले 1-1.5 महीने में मेहनत की, दिन रात वीडियोस बनाते रहे, हमारे बड़े साथी जो यूट्यूबर हैं बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया इंडिया को एक्सपोज करने का, तो वो अब मेहनतें जो हैं वो एक तरह से पूरी होती जो हैं, उनका सिला मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि हमारा नेशनल मीडिया तो इस पर काम नहीं करता, तो ये यूट्यूबर ने जो काम किया इंडिया को एक्सपोज करने का, या जो आप लोगों ने किया, जो सोशल मीडिया सार्फिन है, वो अब समझ लें कि उसका सिला मिलता हुआ नजर आ रहा है। और पूरी दुनिया में भारत की, इंडियन मीडिया की जग हंसाई हो रही है और उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी, जो उनकी वर्थ थी, जिसको पूरी दुनिया मानती थी, अब वो समझ लें कि वो जमीन बोस हो चुकी है। तो ये 2 आम वीडियोस थी। इस हवाले से आपकी क्या राय है दोनों स्टोरीज के हवाले से मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इन वीडियोस को जो है आपने ज़रूर शेयर करना है ताकि ये जो इंडिया मीडिया का प्रोपेगेंडा है इसको हम भरपूर तरीके से जवाब दे सकें। मजीद को बड़ी अपडेट आती है आपके साथ शेयर करता हूँ। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।